नहीं नहीं, एक रात, सिर्फ एक रात में भिखारी सत्यदेव करोड़पति देवा साहब बन गया। नहीं, अब मुझे उसे खत्म करना ही होगा, वरना ये देवा नाम का नासूर मुझे एक दिन खत्म कर देगा। देवा तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो सिर्फ उस कमीने शेषनाग का फन कुचलना है। भंडारी, साहब, इंसान जब भी उदास होता है तो वो किसी मंदिर या फिर किसी शराब खाने में जाकर अपने उस गम को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आप जब भी अकेले होते हैं यहां चले आते हैं। भंडारी, चोला तो देवा का पहना है मैंने, लेकिन आत्मा तो सत्यदेव की है। देवा का बंगला कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन सत्यदेव का घर ही उसका मंदिर है, और उस मंदिर की देवी मेरी गीता है। और हमारे दोनों बेटे हमारी तपस्या का फल है, जिनका इंतजार मुझे सारी जिंदगी रहेगा। मेरी गीता का इंतजार, हमारे दोनों बेटों का इंतजार। स्कूल की तारीख में जिस दिन से उस लड़के का नाम दर्ज हुआ था, उसी दिन से उसकी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अव्वल दर्जे पर रहने वाला बच्चा है सूर्य प्रताप। आओ सूर्य प्रताप। टेक इट। All the best, my son. क्वाइट क्वाइट क्वाइट। बॉयज, वक्त के साथ साथ जब कोई इंसान तरक्की करता है तो उनके माँ बाप की इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो नाम जो गुजरे हुए कल से आज तक अव्वल रहा है, मुझे यकीन है कि वो नाम आपकी जुबान पर अब तक आ गया होगा। सूर्य प्रताप, 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 सूर्य प्रताप। आज इंडस्ट्रीज की वो मशहूर हस्ती जो अपने नाम, इज्जत, दौलत और शोहरत में अव्वल हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी जनाब देवा साहब, जो खास करके बॉम्बे से यहाँ आए हैं, अपने शुभ हाथों से ये कप सूर्य प्रताप को प्रदान करेंगे। सूर्य प्रताप। नमस्ते।
बचपन से आज तक की तुम्हारी जो तारीफ प्रिंसिपल साहब ने की, उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। जितने बड़े आप हैं उतना ही बड़कपन है आप में। आज आपका एहसास मेरे दिल को छू गया। ट्रॉफी के साथ साथ आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद भी देता हूं। हमेशा नंबर 1 रहे हो, हमेशा नंबर 1 रहना। हाथों से ट्रॉफी दी है आपने, आशीर्वाद के लिए पांव छू लो। जीते रहो सूर्य प्रताप, सूरज की तरह सारी दुनिया को रोशनी देना, मगर याद रहे हमेशा नंबर 1 रहना। थैंक यू सर। देखो ना, देखते देखते बरसों गुजर गए, पर मैंने अपना वचन निभाया है। तुम्हारा बड़ा बेटा इंस्पेक्टर बनकर इसी शहर में आया है जहां मैंने तुम्हें खोया था। छोटा थोड़ा शरारती है, तुम पर जो गया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने कोख से तुम्हें ही जन्म दिया है। तभी तो उसका नाम सत्या रखा है। माँ, माँ, ए माँ, फिर वही आंसू, फिर वही पिताजी की याद है। अच्छा माँ, एक बात तो बताओ, कितना प्यार करती हो तुम पिताजी से? आसमान की ऊंचाई कोई नाप सकता है बेटा, जो मैं बता सकूं कि मैं कितना प्यार करती हूं तेरे पिताजी से? कमाल है माँ, पिताजी से इतना प्यार करती हो और घर में एक तस्वीर तक नहीं रखी उनकी। अरे कम से कम हम देख लेते कि इतने भाग्यवान इंसान कौन रहे होंगे। और यकीन कर माँ, मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढकर तेरे पास जरूर ले आता। बात यह है कि जब हमारी शादी हुई थी हम दोनों बहुत छोटे थे, और फिर उस जमाने में तस्वीर का इतना चलन भी नहीं था। आ खाना खा ले। अकेले तो खाना अक्सर खा लेता हूँ माँ, पर जब भी छोटा सामने होता है ना तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। कुछ अता पता बता कर गए हमारे छोटे बादशाह कि आज उनकी सवारी कहाँ गई है। तू जो समझता है ना वो ऐसा नहीं है। जब से होश संभाला है गरीबों और बेसहारों का सहारा बनने का जतन करता रहा है। आज वो गया है अपने चाचा का जन्मदिन मनाने। क्या क्या? कितनी देर कर दी, चल जल्दी आ। माँ वो चल जल्दी खाना खा लिया। खा लिया? बड़ा आया? खाना खाया। नाराज तो नहीं? थोड़ा है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और चुपचाप जाके सो जा। मैं सो जाता हूँ। सो गया क्या? सो गया। आ गए तुम? हाँ। खाना खाया? खाया। प्रोग्राम कैसा था? अच्छा था। तुम सो रहे हो क्या? हाँ। खाना खाया? हाँ खाया। खाना कैसा था? अच्छा था। डांटोगे नहीं? नहीं। अब जाग गए हो तो डांट भी दो ताकि मैं आराम से सो सकूं। जानता हूं नेक काम करके आया है, फिर क्यों डांटू? हाँ मगर छोटे, एक बात कहूं तुझसे, ये नाचने गाने से जिंदगी नहीं बीतेगी। अब कुछ काम काज के बारे में भी सोच। देखो बड़े, माँ ने जो तपस्या की है उसका ये फल है कि तुम्हारे काम से घर चल रहा है। मुझे कुछ ऐसा काम करने दो जिससे दुनिया का भला हो। एक से माँ का मन खुश होगा, दूसरे से आत्मा। बात करने में तो तुझे कोई मात नहीं दे सकता, मगर छोटी एक बात बता, ये नाचने गाने से मिलता क्या है तुझे? वही जो तुम्हें चोर और डाकुओं को पकड़ने से मिलता है, शांति। अच्छा चल, अब तो सो जा वरना माँ डिस्टर्ब हो जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट।
भगवान, ये लड़ते हैं तो रुलाते हैं, प्यार करते हैं तो आंखों को बरसाते हैं। बस नजर न लगे इनके प्यार को। नहीं, बकवास करते हो तुम लोग। अगर इस बार मेरा माल सही सलामत नहीं पहुंचा तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम लोगों को। शेषनाग जी, इस बार हमारा माल देवा तो क्या, देवा के फरिश्ते तक छू नहीं पाएंगे। ये सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं मेरे कान। अगर मेरे पास छोटी सी मिल नहीं होती, छोटा सा होटल नहीं होता, तो मैं किसी चौराहे पर भीख मांगता हुआ खड़ा रहता। हाँ, और देवा की गाड़ी बड़े शान से वहां आती, वो मेरे कटोरे में खोटी आठन्नी डालता और शान से चला जाता। शेषनाग जी, इस मर्तबा हम अपना माल गोदाम तक लेकर जरूर आएंगे। अब लेकिन हमारा प्लान तो सुन लीजिए आप। बको बको बको, 20 साल से यही तुम्हारी बक सुनते आ रहा हूँ। बको! कल जो हमारा माल आने वाला है, उसकी हिफाजत के लिए सड़क पर हर 50 फीट की दूरी पर हमारा एक आदमी हथियार लिए खड़ा रहेगा, और वहां अगर देवा की परछाई भी नजर आई तो वो लोग उसे ढूंढ डालेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर देवा मिल गया तो भून के रख दो उसे। किल हिम, किल हिम। माल लूटने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, अक्ल की भी जरूरत होती है। तुम अपने सारे आदमी सड़क पर छोड़ आए, और जो प्यादे बच्चे थे वो यहां बेहोश पड़े हैं। अब जो मैं कहता हूं वही कर। हेलो, शेषनाग स्पीकिंग। शेषनाग जी, खुशखबरी है, हमारा माल गोदाम तक बराबर पहुंच गया है। That's it, that's it। अरे माला माल कर दूंगा तुम लोगों को। हाँ, अब उस देवा के बच्चे को भी पता चलेगा कि हमारे आदमी उससे भी ज्यादा चालाक और खूंखार है। हाँ। ये लोग तुम्हारी तरफ बेवकूफ हैं शेषनाग। Who is speaking? तुम्हारे गोदाम के माल का असली मालिक देवा। मैं इस हरामी को किसी भी कीमत पर खत्म करूंगा, किसी भी कीमत पर।